ये झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए। माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, हाथ उठाइए। मुकदमा करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। देखिए बात पाए जाएंगे तो जनाजा ही पढ़ दिया जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नमूना, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सास का क्या झगड़ा है कि बेटे की माँ मैं हूं, घर की मालिक मैं हूं, ये बहू कौन होती है? ये सास का झगड़ा है। बहू का झगड़ा क्या है? मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई। ननद का झगड़ा देखिए, भाभी कौन होती है हमको टोकने वाली, हम कहाँ जाएं, कहाँ से आए, क्या पहने, क्या खाएं, हमारी भाभी कौन होती है हमको टोकने वाली? ननद का झगड़ा। शौहर का झगड़ा देखिए, जैसा मैं हूं वैसे मेरी बीवी हो जाए, जैसा मैं हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे मेरी बीवी हो जाए। ये झगड़े कैसे खत्म होंगे, मैं राज बता रहा हूं। सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझे, बहू ना समझे, सास ससुर का झगड़ा खत्म हो जाए। बहू अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह समझे, सास ससुर ना समझे, बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप मियाँ का झगड़ा कैसे खत्म होगा, एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। बीवी से कोई उम्मीद ना रखे, अल्लाह से उम्मीद रखे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, झगड़ा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। और बीवी जैसी है उसी से काम निकालने की जरूरत है, उसको सीधा करने की जरूरत नहीं है, अपने जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप लोग ट्रेन से सफर करते हैं, दो तरह की ट्रेन होती है, एक ट्रेन सुपर ट्रेन होती है, एक लोकल ट्रेन होती है। लोकल ट्रेन देर से पहुंचती है, उसको देर से मंजिल मिलती है। सुपर ट्रेन जल्दी से पहुंच जाती है। राज क्या है, ये कदम कदम पर रुकती है, इसलिए देर से पहुंचती है। वो कदम कदम पर नहीं रुकती है, आती है और निकल जाती है। मोहब्बत से अगर आप चलेंगे, इत्तेहाद से चलेंगे, झगड़े से अगर आप निकल करके चलेंगे तो आपकी मिसाल सुपर ट्रेन की है। अगर बहू का सास से झगड़ा रहेगा, शौहर का बीवी से झगड़ा रहेगा, लोकल ट्रेन का हाल होगा, जिंदगी वक्त से पहले ही खत्म हो जाएगी, मंजिल में इसको मिलेगी ना उसको मिलेगी। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो चुन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। बहू आई है ससुराल में, बोलती ही नहीं है, पूरे समाज में रुसवाई हो रही है, कैसी बहू लेकर के आई है, बोलती ही नहीं है। अब सास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई बहू के सामने, बेटी बोलना शुरू करो वरना कहेगी, समाज कहेगा कि गूंगी को कहां से बहरी को उठा करके ले आया। तो बहू कहती है कि अम्मा कल से बात करूंगी। एक चिल्ला पूरा करने के बाद कल से बात कर रही है। अब सास के कान खड़े हैं कि क्या बोलेगी, कितनी कीमती बात बोलेगी, क्या बोलेगी। तो सास से कहती है कि अपने कान अपने मेरे मुंह के करीब करो। तो सास ने जब कान मुंह के करीब किया तो बहू कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, अगर तेरा बेटा मर गया तो मेरा दूसरी जगह निकाह करोगी नहीं? जलाल तेरा बोलने से खामोश रहना ही दे। दूसरा नमूना, तीसरा पैगाम और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। औरत के हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर के आप बीमारी के साथ सुन रहे हैं। जवान बेटी अगर आपके घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हा से कहा, ये जो औरत है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, ये तो रानी बन करके रहती है, हम इसके लिए नौकर बने हुए हैं, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुमसे ज्यादा इसकी कुर्बानी है। अगर तुमसे कहा जाता कि तुम्हारा निकाह होने वाला है,
माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, वतन को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे ही रहते निकाह नहीं करते। कुर्बान जाओ इस औरत के ऊपर कि इसने निकाह किया, माँ बाप को भी छोड़ा, वतन को भी छोड़ा, तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे घर को अपना घर बना लिया। इसकी कुर्बानी को याद रखना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से के लिए मर्द से कहा कि देखो, औरत के 4 एहसान को याद रखना। औरत की तुम्हें कदर मालूम होगी, झगड़ा नहीं होगा, मोहब्बत से जिंदगी कटेगी। औरत के 4 एहसान को याद रखना। बाप ने रानी बना करके इसको भेजा था, तुम्हारे घर आकर के नौकरानी बन गई, खाना पका रही। बाप ने इसको रानी बना करके भेजा था, तुम्हारे बाल बच्चे का पेशाब पखाना काट रही है, धुंगन हो गई। इस एहसान को याद रखना। बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा कपड़ा धोती है, धोबन हो गई। इस एहसान को याद रखना। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा, फूल की तरह बच्ची को पाला था, पोसा था और तरक्की पर उन्होंने रखा था, बड़े प्यार से पाल पोस करके तुम्हारे यहाँ भेजा, रानी बना करके भेजा, तुम्हारी मोहब्बत में चपरासन हो गई। इस एहसान को याद रखोगे तो मोहब्बत से जिंदगी मिलेगी। कहावत मशहूर है, बच्चे की मां ना मरे, बूढ़े की चोरू ना मरे, बहू से